आज का जो हमारा विषय है वह है भारत में समाजशास्त्र का विकास। हालांकि समाजशास्त्र के विकास की अवस्थाओं को विश्व के परिदृश्य से देखें तो वो एक अलग से पूरा विषय बनता है। भारत में जो समाजशास्त्र के विकास की जहाँ तक बात की जाती है तो उसको अगर हम ये इस तरह से माने, उसको भी अगर हम एक अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से यहाँ पर हमने उसको अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है, तथापि इस बात में कहीं पर भी कोई संदेह नहीं है कि सभी समाजों में, न केवल भारत में बल्कि विभिन्न समाजों, दूसरे समाजों में भी जहाँ पर संस्कृति का विकास हुआ हमेशा से, वहाँ पर सामाजिक घटनाओं या समाज के बारे में या उसकी चिंतन के बारे में किसी न किसी रूप में अध्ययन अध्यापन होता रहा था, अध्ययन किया जाता रहा था। और इसके बहुत स्पष्ट और ठोस प्रमाण हमें इतिहास की कई किताबों में, पुराने अभिलेखों में, शिलालेखों में या इन सब चीज़ों में हमें देखने को मिलता है। तथापि औपचारिक तौर पर एक समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में, इसको एक प्रकार से हमारे ऑथेंटिक रूप से जो है उसका जो अध्ययन है वो बहुत बाद में इसमें शुरू हुआ था। विशेषकर समाज शास्त्र के विषय के संदर्भ में बात करें तो उसकी नींव जो है वो 1838 में अगस्त कॉम्ट ने, जब फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कॉम्ट ने 1838 में समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में बनाया था, तब उसका औपचारिक अध्ययन जो है प्रारंभ हुआ। लेकिन भारत में बहुत बाद में इसका औपचारिक रूप से इसका प्रारंभ माना गया। अब इसकी हम प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रारंभ भले ही 1914 के बाद हुआ, लेकिन सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर अध्ययन जो है वो प्राचीन काल से ही होता रहा है। भारतीय जो हमारे पौराणिक ग्रंथ है, यथा वेद हैं, चाहे पुराण है, चाहे उपनिषद है, चाहे हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत है, या गीता है, या अन्य धार्मिक ग्रंथों में सामाजिक व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं का बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन किया जाता रहा है। इन ग्रंथों के अध्ययन को अगर हम करें तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था का सुंदर और स्पष्ट चित्रण हमें मिलता है। जैसे वर्णाश्रम है, पुरुषार्थ है, कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों की अगर हम बात करें, और समाजशास्त्र की भारत में तो कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उनके ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। जहाँ पर भारतीय समाज की बात जब आती है तो वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, कर्म, पुनर्जन्म का सिद्धांत सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में जहाँ पर भी समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है उनमें ये पाठ्यक्रम में आवश्यक रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसके सभी के साथ ही जीवन के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि समाज को भारत में हमेशा से ही व्यक्ति से पहले प्राथमिकता दी गई थी। व्यक्ति को द्वितीय स्थान था और समाज को प्राथमिक स्थान या प्रथम स्थान पर माना गया था प्राचीन काल से ही। मनु, स्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और इसके अलावा समय समय पर विभिन्न राजवंशों के इतिहास के माध्यम से, चाहे किसी ने कोई यात्रा वृतांत लिखा हो हिंसांग का, या और भी दूसरे इतिहास के जो विद्यार्थी वो बेहतर जानते हैं, या इस प्रकार की कहीं शिलालेख या अभिलेख देखने को हमें मिलता है, तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं अस्पष्ट तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर इतिहास के माध्यम से भी तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तथापि औपचारिक रूप से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन जो है एक पृथक विषय के रूप में भारत में उपलब्ध नहीं था। अब दूसरी अवस्था माने हम औपचारिक समाजशास्त्र की जो स्थापना हुई भारत में, उस पर हम चर्चा करें। ये तो उसकी प्रारंभिक अवस्था रही है। वैसे अगर उस प्रारंभिक अवस्था के ऊपर भी चर्चा करें तो समय बहुत कम हो जाएगा, पूरा एक कई घंटे लग जाएंगे उसमें, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत भारतीय समाज की प्राचीन संस्कृति की अवधारणा रही है। उसमें अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो उस काल को भी हम अलग अलग कालों में बांट सकते हैं। तो उस रूप में अगर हम देखें तो वहाँ पर अध्ययन करना, उसके बारे में समझना इतना, यहाँ पर हमने बहुत संक्षिप्त में उसको समझाने का प्रयास किया एक प्रकार से, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उचित है। औपचारिक समाजशास्त्र की स्थापना में अगर हम देखें तो 1914 में सर्वप्रथम बंबई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ, तथा 1919 में प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की भी बाद में वहीं पर स्थापना हुई थी। स्नातकोत्तर कक्षा यानी कि समाजशास्त्र विभाग एक अलग रूप से बना, जहाँ पर स्नातकोत्तर यानी कि एमए की जो क्लासेज है वहाँ पर प्रारंभ हो गई थी। तो सर्वप्रथम हम 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में इसको मानते हैं, और वहाँ पर ये इस प्रकार से इसकी स्थापना हुई थी। और इसी मुंबई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गिट्स के बाद में बहुत से उनके
विद्वान जो शिष्य हैं वो भी वहाँ से निकले, जिसमें एक नाम आगे भी आएगा, उसका जिक्र भी आएगा, जीएस कुरिये के बारे में। उनको भी इसमें बहुत, जब हालांकि वो मूल रूप से संस्कृत और उससे संबंधित थे, लेकिन बाद में वो समाजशास्त्र के क्षेत्र में आए प्रोफेसर पैट्रिक गेट्स के अनुसार के प्रभाव से या उनके कहने से, और बहुत बड़े समाजशास्त्री भारत के माने जाते हैं। एक प्रकार से भारत के समाजशास्त्र के पितामह जो है, इस प्रकार से उनको कहें तो गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1919 में पैट्रिक गेट्स की अध्यक्षता में फिर समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई, और उन्हीं के शिष्य 1924 में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये, जीएस घुरिये जो हैं, वो बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभाग अध्यक्ष पद पर सुशोभित उनको होने का अवसर उनको मिला था। उसके बाद में वो वहाँ पर विभाग अध्यक्ष बने थे। इसी प्रकार से 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ इसे पढ़ाया जाने लगा। यहाँ पर हम संक्षिप्त में कुछ अलग अलग विश्वविद्यालयों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से 1923 में मैसूर व आंध्र विश्वविद्यालय में, 1930 में पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई, जिसमें श्रीमती इरावती कर्वे जो है वो विभाग अध्यक्ष का पद उन्होंने उसमें संभाला था। तो हम देख रहे हैं कि एक अलग विषय के रूप में काफ़ी कुछ जो है इसमें हुआ था, परिवर्तन हुआ था समाजशास्त्र को विषय के रूप में लेकर औपचारिक रूप से। फिर भी इस चीज़ में कहीं कहने में ये हमें इसमें कहीं संकोच नहीं है कि समाजशास्त्र को पाठ्यक्रम से जोड़ा जरूर गया था विश्वविद्यालयों में, फिर भी इसकी जो गति थी वो काफ़ी शुरुआत में, आज़ादी से पूर्व तक हम ये मानेंगे, इसकी मंद रही। लेकिन जो तीसरा जो हम युग मानते हैं, जो इसका प्रसार युग मानते हैं, या इसका स्थापना की हम बात करें भारत में समाजशास्त्र विषय की, तो वो स्वतंत्रता के बाद की बात है, 1947 के बाद की बात है। और इसमें एक व्यवस्थित स्वतंत्र विषय के रूप में जो है विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन की और लोगों ने विशेष और ज़्यादा ध्यान देना प्रारंभ किया। हालांकि इसमें वो प्रारंभिक जो हमारे समाजशास्त्री रहे, उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो समाजशास्त्र भारत के लगभग सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों, चाहे वो निजी हों चाहे सरकारी हों, उनमें समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हो चुकी है। या ये कहें कि समाजशास्त्र जो है वो विषय के रूप में कहीं ना कहीं पढ़ाया जा रहा है। हालांकि अगर यहाँ की हम बात करें, विशेषकर महाविद्यालयों की हम बात करें, तो आज भी समाजशास्त्र विभाग जो है महाविद्यालयों में, या उसमें एक कहीं ना कहीं बड़ी संकल्पना है कि कई जगहों पर हमें समाजशास्त्र का जो है पीजी लेवल पर या स्नातकोत्तर कक्षाएं जो है समाजशास्त्र की, लोग प्राइवेट भले ही वो कर रहे हों, लेकिन ये समस्या जो है ये कई महाविद्यालयों में आज भी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर कि हमें पर इसके लिए सतत प्रयास चल रहा है। निश्चित तौर पर लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकारें इसके लिए प्रयास कर रही हैं, समाज वैज्ञानिक जो है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तथापि अभी भी ये काफ़ी जो है अभी अपनी पूरी तरह से उसमें हर जगह पर ये हमें देखने को नहीं मिल पाता है, ये इसकी हम बात कह सकते हैं। लेकिन स्कूली शिक्षा में भी कई जगहों पर हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट जो निजी जो बच्चे पढ़ते हैं, या कई सरकारी स्कूलों में भी हम समाजशास्त्र विषय जो है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं एक विषय के रूप में। तथापि इसमें कोई शक नहीं है या संदेह नहीं है कि अभी भी समाजशास्त्र विभाग की स्थापना जो है कई महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में तो सब में हो चुका है लगभग, लेकिन महाविद्यालयों में अभी भी इसका इतना ज़्यादा बीए स्तर पर या यूजी स्तर पर तो इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र का भी इतना विकास सभी महाविद्यालयों इत्यादि में अभी तक नहीं हो पाया है। तथापि भारत में समाजशास्त्र के विकास में जो हमारे जहाँ हमारे प्रारंभिक जो हमारे भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें 1914 के बाद या उससे पहले जो भी रहे, उसमें प्रोफेसर बजेंद्र नाथ शील, राधा कमल मुखर्जी, विनय कुमार, डॉक्टर DN मजूमदार, निर्मल कुमार बोस, डॉक्टर GS घुरिये, श्रीमती इरावती कर्वे और बहुत से ऐसे नाम लेना सबका यहाँ पर संभव नहीं है। और वर्तमान में भी चाहे हम योगेंद्र सिंह की बात करें, जो अभी कुछ समय पहले ही उनका देहांत हुआ है, लेकिन इन सब चीज़ों के अंतर्गत अगर हम देखें, जिन्होंने बहुत निरंतर प्रयास किया और अभी भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं, समाजशास्त्र में योगदान चल रहा है और आशान्वित हैं कि बहुत अच्छा इसका समाजशास्त्र विषय का भारत में जो है स्कोप है
और ये बहुत अच्छा विषय जो है और आगे प्रचारित या प्रसारित होना चाहिए।